प्रिय विद्यार्थियों, गुड आफ्टरनून। आज हम बीए फाइनल के राजनीति विज्ञान के टॉपिक गुट निरपेक्षता से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षायोगी प्रश्नावली के बारे में बातचीत करेंगे। विद्यार्थी आप लोग ध्यान दें, क्योंकि कोविड-19 की वजह से बीए सेकेंड ईयर के एग्जाम आपके नहीं हुए थे। क्योंकि आपके जो परसेंटेज बनेंगे वो परसेंटेज आपके बीए प्रथम वर्ष और बीए अंतिम वर्ष दोनों साल के मिलाकर के एग्रीगेट जो परसेंटेज निकलेंगे। क्योंकि अभी आप लोगों को जानकारी नहीं है, आप में से कई विद्यार्थी ऐसे भी रहे होंगे जिनकी प्रथम वर्ष में परसेंटेज कम बने हो, सेकेंड ईयर में एग्जाम हुए नहीं थे। फिर आपकी जो फाइनल में जो परसेंटेज बनेंगे, क्योंकि फाइनल के परसेंटेज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइनल के परसेंटेज के आधार पर आप लोगों की डिग्री का एक मूल्यांकन होगा। डिग्री का एक पैरामीटर तय होगा कि आपके कितने परसेंटेज बन रहे हैं। और अगर फाइनल में अगर आपके परसेंटेज कम बनते हैं तो फिर आपके यूँ समझो कि एक साल बर्बाद हो जाता है। क्योंकि आगे आप में से कई विद्यार्थी, जैसे कोई आप पीटीटी का एग्जाम दोगे या आगे कोई अगर आगे और हायर एजुकेशन में अगर आप प्रोफेशनल जॉब में जाओगे तो उसमें परसेंटेज की जो कीमत होगी वो आप लोगों को उसकी भान होगी। तो पहले से ही आपको परसेंटेज के बारे में अवगत करा देते हैं। तो अभी आपके जो एग्जाम के जो फॉर्म है, प्राइवेट के फॉर्म भरे जा रहे हैं। रेगुलर के फॉर्म भी आपकी जो डेट है अति शीघ्र आ जाएगी। और आप में से कई विद्यार्थियों ने अब तक अगर आप लोगों ने अगर पढ़ाई शुरू नहीं की है तो पढ़ाई आप शुरू कर दें। राज्य सरकार भी आपकी शिक्षण कार्य को लेकर के बहुत ही गंभीर है और समय समय पर सरकार के द्वारा जो निर्देश भी जारी किए जाते हैं। और गवर्नमेंट ने कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए आपके लिए जो आपका अध्ययन प्रभावित नहीं हो, इसलिए महाविद्यालयों को भी निर्देशित किया गया है कि आप यूट्यूब चैनल की तरफ यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से बच्चों से अवगत रहे और एक ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बच्चों के संपर्क में रहे और कोई भी बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उसको आप सॉल्व करते रहे। तो हम लोग जो आपको टॉपिक पढ़ाते हैं उस टॉपिक से संबंधित एक परीक्षा उपयोगी जो प्रश्नावली होती है वो किस टाइप की जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में भी आप लोगों को अवगत कराते रहेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है गुट निरपेक्षता। ये जो आपका जो गुट निरपेक्षता का जो टॉपिक है, आपने देखा होगा कि गुट निरपेक्ष जो शब्द है, हालांकि शब्द को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो भारत में इसलिए दिया जाता है कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्षता के बारे में सबसे ज्यादा जो पैरवी की थी। आपने देखा होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के जो बाद की जो परिस्थिति थी, तो उस समय जो विश्व है दो भागों में बंट गया था। एक तरफ तो था पूंजीवादी खेमा था और दूसरी तरफ था वो साम्यवादी खेमा था। तो दो प्रकार की जो विचारधारा थी, इन दोनों विचार जो पूंजीवादी थी उसकी तो यूनाइटेड अमेरिका, यूके एंड अमेरिका इस प्रकार से था। साम्यवादी था, इसमें सोवियत संघ एवं चीन वगैरह थे, ये देश थे। तो इस प्रकार से देखा गया कि हमारे देश के सामने प्रॉब्लम थी कि भारत किस गुट के साथ में शामिल हो। अगर हम पूंजीवादी जो विचारधारा के देश थे, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, अगर हम इन विचारधाराओं के देशों के साथ शामिल होते तो हो सकता था कि हमारे पूंजी जो साम्यवादी विचारधारा के जो राष्ट्र हैं उनसे हमें कोई भी प्रकार का फायदा नहीं मिलता था। या फिर हम साम्यवादी विचारधारा जैसे चीन है, रशिया है, इनके साथ में अगर हम संबंध स्थापित करते तो ऐसी स्थिति में हम लोग पूंजीवादी विचारधारा वाले राष्ट्रों से हमें कोई संपर्क या हमें कोई ज्यादा फायदा नहीं मिलता। तो ऐसी स्थिति में हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहुत ही बड़ी एक दूरदर्शी सोच थी और उस आधार पर उन्होंने किसी भी गुट के साथ में शामिल नहीं होकर यहाँ सैनिक संगठन ये था या सैनिक जो गुटबंदी थे उनके साथ में शामिल नहीं होने का फैसला लिया और कहा कि बिल्कुल हमारे देश की जो पॉलिसी होगी वो बिल्कुल ही तटस्थ होगी, बिल्कुल ही अलग रहेंगे, हम किसी भी गुट के साथ में शामिल नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार की जो नीति थी और इस प्रकार से एक प्रथम बेलगेल जो सम्मेलन हुआ था उसमें गुट निरपेक्षता की स्थापना की थी। तो इस टाइप में जो गुट निरपेक्षता जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी इसके ऊपर कई बार एग्जाम में प्रश्न आते थे। तो आज हम इस टॉपिक को लेकर के एक यूट्यूब वीडियो जो परीक्षा उपयोगी यूट्यूब वीडियो आपके सामने लेके आ रहे हैं कि इसके संदर्भ में किस टाइप के जो प्रश्न आते हैं
इसके बारे में। तो जैसे एक प्रश्न है कि गुट निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किसने किया था, यानी गुट निरपेक्षता जो शब्द है इसका प्रयोग है वो किसने किया था। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1956 में कोलंबो के भाषण के दौरान 1956 में जो कोलंबो भाषण हुआ था, उस कोलंबो सम्मेलन के भाषण में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया था। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेताओं के नाम बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और एग्जाम में अक्सर ये करीबन 3-4 बार प्रश्न आया हुआ है और इसको विद्यार्थी बिल्कुल इसको करेंगे। सरल नाम है नेहरू, नासिर और टीटो, यानी कि इसके जो 3 नेता हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन के, पहला हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर हुसैन व मार्शल टीटो। तो नेहरू, नासिर और टीटो के नाम से प्रसिद्ध है। ये 3 जो नाम है नेहरू, नासिर और टीटो, आप लोग ये तीनों नाम लिख देना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर हुसैन और मार्शल टीटो। ये जो 3 नाम है ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख प्रवक्ता थे या प्रमुख नेता थे। इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में अक्सर आ जाता है। उसके बाद में वास्तविक गुट निरपेक्षता का नारा किसने लगाया था। तो 1977 में देश में जो पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, आप लोगों को मालूम हो तो 1977 तक केंद्र में लगातार चुनाव के बाद में, प्रथम चुनाव के बाद में लगातार 1977 तक देश में एकमात्र कांग्रेसी सरकार का दबदबा था। लेकिन उसके बाद में 6ठी लोकसभा के जब चुनाव हुए थे, उस लोकसभा के चुनाव में पहली बार देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी और उसमें जनता पार्टी की सरकार बनी थी। मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने थे। तो मोरारजी देसाई ने पहली बार वास्तविक गुट निरपेक्षता के बारे में पेशवी की थी। पंचशील का संबंध क्या है या पंचशील के बारे में आप क्या समझते हो कि किस किस के मध्य है। तो पंचशील जो है सिद्धांत है, इसका जो संबंध है भारत और चीन की वैदेशिक संबंधों के महत्वों को लेकर है। इसमें 5 सिद्धांत दिए गए थे। प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करना, पारस्परिक गैर आक्रामकता, घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और परस्पर लाभ तथा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। इस प्रकार से इसमें 5 सिद्धांत लिखे गए थे। और उसके बाद में इसके ऊपर जो टाइटल जो हमारा शीर्षक है गुट निरपेक्षता है, इसके ऊपर भी कहता है कि गुट निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है या गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है। तो किसी भी राष्ट्र के साथ में सैनिक गुटबंदी न करना। विद्यार्थी ध्यान दें, किसी भी राष्ट्र के साथ सैनिक गुटबंदी न करना, महाशक्तियों के सैनिक गुटों, सैनिक संघों या गुटों से तटस्थ रहना, अपनी पहचान खोए बिना दूसरे देशों के साथ संबंध बनाए रखना। इस प्रकार की जो नीति होती है जिसे हम गुट निरपेक्ष या तटस्थतावाद की नीति के नाम से जाना जाते हैं। तो इस टाइप में एग्जाम में प्रश्न आते हैं। उसके बाद में जो अगला प्रश्न है कि प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन कब हुआ था, यानी कि प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ था, सम्मेलन हुआ था, वो कब हुआ था। तो बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन 1961 में बेलग्रेड जो यूगोस्लाविया में वहां पर हुआ था और 25 देशों ने भाग लिया था। ये हुआ था पहली बार 1956 में हुआ था बेलग्रेड, ठीक है, जो यूगोस्लाविया में आया हुआ है। 1961 में 1961 में, क्योंकि 1956 में तो कोलंबो भाषण के दौरान इसमें इस शब्द का प्रयोग किया गया था। लेकिन यूगोस्लाविया में की राजधानी जो बेलग्रेड है वहां पर जो 1961 में पहली बार गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ था और जिसमें 25 देशों ने, करीब 25 देशों ने उस समय भाग लिया था। लेकिन बाद में धीरे धीरे जो गुट निरपेक्ष देशों की जो संख्या है, आज वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय संघों की जब बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद में दूसरा एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसमें इतनी सदस्यों की संख्या है। उसके बाद में भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन कब हुआ था, यानी हमारे देश भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन है वो कब हुआ था। तो 1983 में 7वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था। 7वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1983 में नई दिल्ली भारत में हुआ था। 1983 में 1983 में। उसके बाद में भारतीय विदेश नीति का जनक किसे कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। भारतीय विदेश नीति का जनक देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है।
क्योंकि विदेश नीति बनाने में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण रोल था वो रोल पंडित जवाहरलाल नेहरू के था। इसलिए इसको गुटनिरपेक्ष भारत की विदेश नीति का जन्मदाता भी कहा जाता है। और जब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू देश की राजधानी में एक मुख्य सिरमौर रहे, तब तक देश की विदेश नीति उनके ही इर्द गिर्द घूमती रही। और उसके बाद में उनकी मृत्यु के बाद में भी आज भी देखते हैं कि आज भी भारत की विदेश नीति का जो पुट है उसमें नेहरू की छाप है वो देखने को मिलती है। तो ये जनक के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद में भारत ने तीसरी दुनिया के बैंक के निर्माण का प्रस्ताव कब रखा? यानी उसके बाद में एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के जो देश थे, लैटिन अमेरिका महाद्वीप के देश थे, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब देश आजाद हुए थे तो ये तीसरी दुनिया के देश थे, विकासशील देश थे। तो इनका एक अलग से इनकी बैंक स्थापित किया। तो 1977 में कोलंबो में गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में इसका प्रस्ताव रखा गया था। इस टाइप के आपके अति लघुतरात्मक 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। गुटनिरपेक्षता आंदोलन के बारे में हमने बात किए। कुछ लघुतरात्मक प्रश्नों के बारे में बात करते हैं, किस टाइप के आते हैं। वास्तविक या असली गुटनिरपेक्षता के बारे में आप क्या जानते हो? गुटनिरपेक्षता सेकंड, नाम सेकंड क्या है? व्यवहारिक गुटनिरपेक्षता के बारे में समझाइए। गुटनिरपेक्षता आंदोलन में भारत की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस टाइप का आपके जो प्रश्न है वो लघुतरात्मक भी आता है। उसके बाद में जो निम्नतमात्मक प्रश्न आता है, जो बड़ा प्रश्न आता है, उसमें आता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की वर्तमान सार्थकता पर प्रकाश डालिए। या गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ था उसमें भारत की प्रमुख क्या क्या भूमिका रही थी उसके बारे में प्रकाश डालिए। तो विद्यार्थी ध्यान दें, इस टाइप में को प्रश्न आते हैं। और ये जो टॉपिक है बिल्कुल ही आपके लिए स्कोरिंग टॉपिक है, क्योंकि इसको आपने पहले भी आगे पढ़ा होगा, शायद 11th-12th में आपने पढ़ा होगा। और पॉलिटिकल साइंस में ये गुटनिरपेक्षता जो है इसके ऊपर ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस टॉपिक को लेकर इसके ऊपर कहीं भी अति लघुतरात्मक या निम्नतम प्रश्न नहीं आए। तो विद्यार्थी ध्यान दें। धन्यवाद।